नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, मैं अरुण। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स स्मार्ट ज्ञान। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम NCERT मैथ्स क्लास 10th चैप्टर 1 रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याएं, इस चैप्टर में हम प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न 3 हल करेंगे। स्टूडेंट, प्रश्न 3 में कहा गया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। जैसे इसमें पहला पार्ट दिया गया है 12, 15 और 21, तो इन तीनों संख्याओं के हमें LCM और HCF दोनों हमें ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट, चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हमें 12, 15 और 21 के अभाज्य गुणनखंड कर लेने होंगे। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड इस तरह से, लास्ट में 2 है, 12 2 से विभाजित हो जाएगा, सम संख्या है। 2 छक्का 12, 6 बार में विभाजित हो जाएगा। 6 भी 2 से विभाजित हो जाएगा, 2 तिहाई 6। और यह 3 से ही विभाजित होगा, 3 एकम 3। इसी तरह से अब हम 15 के भी अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 15, तो 15 के लास्ट में विषम संख्या 5 है, यानी कि इसका मतलब यह किसी विषम संख्या से विभाजित होगी। तो यह 3 से विभाजित हो जाएगी, क्योंकि यह 3 के पहाड़ी में आता है। 3 5 15 और 5 5 से ही विभाजित हो जाएगा, 5 एकम 5। इसी तरह से हम 21 के भी अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। यह 21 लास्ट में विषम संख्या पर समाप्त होता है, इसलिए यह किसी विषम संख्या 3 से ही विभाजित हो जाएगा। 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। इस तरह से हमने तीनों के अभाज्य गुणनखंड कर लिए हैं। अभाज्य गुणनखंड हम पिछले प्रश्नों में भी कर चुके हैं। अब यहाँ पर हम इन अभाज्य गुणनखंडों को लिख लेंगे। स्टूडेंट, यहाँ पर 12 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 3, इस तरह से जो ये अभाज्य गुणनखंड आए हैं इनको लिख लेंगे। इसी तरह से 15 के भी अभाज्य गुणनखंड लिख लेंगे। तो 15 के अभाज्य गुणनखंड 3 गुणा 5, 3 गुणा 5। और 21 के अभाज्य गुणनखंड 3 गुणा 7। स्टूडेंट, अब हमें HCF निकालना है इन तीनों संख्याओं का। तो HCF के लिए हम क्या करेंगे, देखेंगे कि तीनों संख्याओं में उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन सा है। इसका मतलब कि तीनों संख्याओं में एक जैसा गुणनखंड कौन सा है। जैसे 12 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 3 है, 15 के 3 गुणा 5, 21 के 3 गुणा 7। इनमें हम देख रहे हैं कि 3 12 में भी शामिल है, 15 के भी अभाज्य गुणनखंडों में है और 21 के भी अभाज्य गुणनखंडों में है। तो इसका मतलब तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों में शामिल है। तो इसका HCF क्या हो जाएगा, जो ये उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड है यही हमारा क्या हो जाएगा, HCF। तो HCF हमारा क्या हो जाएगा, 3, क्योंकि 3 इसमें भी है, इसमें भी, और इस वाली संख्या के अभाज्य गुणनखंड में भी शामिल है। तो इसका HCF हमारा 3 हो जाएगा। स्टूडेंट, अब हमें इसका LCM निकालते हैं। LCM में हमें क्या करना होगा कि जितने भी अभाज्य गुणनखंड हैं उन सभी को लिखना है। लेकिन यदि इसमें देखेंगे कि घात यदि अलग अलग हैं किसी अभाज्य गुणनखंड की, तो उसमें बड़ी घात वाला लिख लेंगे LCM में। तो यहाँ पर तो दो बार ही आया है, मतलब 2 की घात 2 है और इसमें 2 है ही नहीं। तो LCM में सभी अभाज्य गुणनखंडों को शामिल कर लेंगे। जैसे 2 की घात 2 इधर है, तो 2 गुणा 2 इसको एज इट इज लिख लेंगे। 3 भी आया है तो गुणा 3, लेकिन यहाँ पर 3 है भी है तो इस वाले 3 को नहीं लिखेंगे। अब क्यों, क्योंकि इस एक अभाज्य गुणनखंड को केवल एक बार ही लिखना है जो अधिक घात वाला हो। तो इसमें भी घात 1 है, इसमें भी घात 1, इसमें भी घात 1 है, तो तीनों की सेम घात है, इसलिए हम एक बार ही लिख लेंगे इसको। यदि किसी की घात अधिक होती 1 से ज़्यादा तो हम उस वाले अभाज्य गुणनखंड को शामिल कर लेते। तो यहाँ पर 1 1 है सभी की, तो इसलिए हमने 3 बस लिख लिया। अब और अभाज्य गुणनखंड 3 के अलावा 5 भी आया है और इसके अलावा 7 भी आया है। यह अभाज्य गुणनखंड आए हुए हैं। तो अब क्या कर लेंगे, इनका कर लेंगे गुणा। तो 2 दूनी 4, 4 ती 12, 12 पंचे 60 और 60 गुणा 7 कर लेंगे, 60 गुणा 7। तो जब इसका गुणा करेंगे 60 गुणा 7, तो ये हमारा आ जाएगा 7 का गुणा 6 में कर लेंगे तो 7 छंग 42, और लास्ट में 0 है तो 0 को एज इट इज रख लेंगे ऐसे ही। तो ये कितना आ जाएगा, 420 हमारा आ जाएगा LCM। स्टूडेंट, अब हम प्रश्न क्रमांक 3 का दूसरा पार्ट हल करते हैं। इसमें 17, 23 और 29 के अभाज्य गुणनखंड करके हमें LCM और HCF ज्ञात करना है। तो पहले हम 17 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे।
तो 17 का अभाज्य गुणनखंड इस तरह से करेंगे। 17 चूंकि हम जानते हैं कि एक अभाज्य संख्या है तो स्वयं से ही विभाजित होगी 17 से ही, तो 17 एकम 17 यह एक बार में अब स्वयं से विभाजित हो जाएगी। इसी प्रकार अब हम 23 का भी अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो 23 भी अभाज्य संख्या है तो यह भी स्वयं यानी 23 से ही विभाजित होगी, 23 एकम 23। और 29 भी एक अभाज्य संख्या है जो कि स्वयं 29 से ही विभाज्य होगी। इस तरह से हम 29 एकम 29 इसको विभाजित कर लेंगे। स्टूडेंट अब हम 17, 23 और 29 के इन अभाज्य गुणनखंडों को यहाँ पर लिख लेंगे। तो 17 के अभाज्य गुणनखंड क्या आए हुए हैं, 1 गुणा 17, 17 का 1 में गुणा करेंगे तो 17 ही रहेगा। इसी प्रकार 23 के अभाज्य गुणनखंडों में आया है 1 गुणा 23, क्योंकि एक सभी का उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है, एक सभी के साथ गुणा में होता है। 29 के अभाज्य गुणनखंड 1 गुणा 29, इस तरह से ये इनके अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब हमें क्या निकाला है, इनका एचसीएफ और एलसीएम। तो यदि हम एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ हो जाएगा हमारा, यहाँ पर देखेंगे तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों में उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन सा है। उभयनिष्ठ का मतलब तीनों में एक जैसा गुणनखंड कौन सा है। तो यहाँ पर देखेंगे तीनों में, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर 1 है, लेकिन और कोई अलग से अभाज्य गुणनखंड नहीं है जो तीनों में हो शामिल। तो यहाँ पर इसका एचसीएफ केवल 1 ही हो जाएगा जो कि तीनों में उभयनिष्ठ है। तो इसका एचसीएफ हमारा 1 ही रहेगा। अब यदि हम इसके एलसीएम की बात करें तो एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा, एलसीएम, इसका एलसीएम हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पर एलसीएम में उन सभी अभाज्य गुणनखंडों को शामिल करना होता है जो इन अभाज्य गुणनखंडों में आए हुए हैं। तो यहाँ पर कौन कौन अभाज्य गुणनखंड आए हुए हैं, 1 आया है, 17 आया है, 23 आया है और 29 आया है। 1 तो सभी में आया है इसलिए हम 1 को एक बार ही लिखेंगे, 1 गुणा 17 गुणा 23 गुणा 29। इस तरह से हम सभी अभाज्य गुणनखंडों को एलसीएम में लिख लेते हैं और इनका क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। तो यही हमारा एलसीएम हो जाएगा स्टूडेंट। तो स्टूडेंट 17 एकम 17 और 17 को गुणा हम 23 में करेंगे, तो यह हम रफ कार्य में कर लेते हैं यहाँ पर। तो 17 का गुणा हमें 23 में करना है, 23 गुणा 17। तो 17 3 51 होता है, 51 का 1 आ जाएगा और हमारी 5 हासिल आ जाएगी। और 17 दूनी 34, 34 और 5 और यदि जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। तो 39 का एज इट इज रहेगा, 39 ही। अब इस पूरी संख्या में कितने का गुणा करना है, 29 का गुणा और करना है हमें। तो 29 का गुणा और कर लेंगे इसी संख्या में, 29 का गुणा करेंगे। यदि 29 का पहाड़ा नहीं आ रहा है हमसे पूरा, तो हम क्या करेंगे, एक एक अंक अलग अलग का गुणा कर लेंगे। तो 9 का गुणा पहले करेंगे 1 में, तो 9 एकम 9, 9 का गुणा 9 में करेंगे तो 9 हमारे 81 का 1 आ जाएगा, हासिल आ जाएगा 8। और 9 30 27, 27 और 8 और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। 35 का 35 एज इट इज लिख लेंगे, यहाँ पर 0 लगा लेंगे। अब अगली संख्या 2 का भी इसमें गुणा कर देंगे, तो 2 एकम 2 और 2 नाम 18 की 8 आ जाएंगी और हासिल आ जाएगी 1। और 2 त्याई 6 और 1 वो हासिल आया था तो 7 आ जाएगा। अब इसको जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 3 8 5 13 और यहाँ पर 3 7 7 10 और 1 हासिल आया था तो 11। इस तरह से यह आ जाएगा हमारा स्टूडेंट। तो इन संख्याओं का गुणनफल यानी कि एलसीएम 11339 आ गया है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। अब हम प्रश्न क्रमांक 3 का भाग 3 हल करेंगे। तो इस प्रश्न में 8, 9 और 25 को भी हमें अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है इन तीनों संख्याओं का। तो पहले नंबर इसका हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो 8 का भी 8 के जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से यह कट जाएगा, 2 चौको 8, 4 भी कट जाएगा 2 से, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। इस तरह से 8 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे और 9 के भी अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो 9 में 3 का भाग जाएगा, 3 त्रिका 9 और
3 एकम 3, इस तरह से 9 के भी अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे और 25 के अभाज्य गुणनखंड भी कर लेंगे। तो 25 लास्ट में 5 है, यह 5 से विभाजित हो जाएगा, पचम 25 और 5 से 5 विभाजित हो जाएगा, एक बार में 5 एकम 5। अब इसके अभाज्य गुणनखंडों को लिख लेंगे यहाँ पर। तो 8 के अभाज्य गुणनखंड क्या आए हुए हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 और साथ में 1 भी आया है गुणा में, ठीक है, क्योंकि एक सभी का अभाज्य गुणनखंड होता है। 9 के भी अभाज्य गुणनखंड लिख लेंगे। 9 के अभाज्य गुणनखंड 1 गुणा 3 इस तरह से, और 25 के अभाज्य गुणनखंड 5 1 गुणा 5 इस तरह से 25 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। अब हमें HCF निकालना है तीनों संख्याओं का, 8, 9 और 25 का। तो HCF हमारा क्या होता है, जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है सभी में। उभयनिष्ठ मतलब जो सभी में एक जैसा गुणनखंड होता है। तो यहाँ पर देखेंगे 2 है इनके अभाज्य गुणनखंडों में 8 के, और 3 है 9 के अभाज्य गुणनखंडों में, और 5 25 के अभाज्य गुणनखंडों में। केवल एक ही ऐसा अभाज्य गुणनखंड है जो तीनों संख्याओं के साथ है, तो इसका HCF क्या होगा, 1 ही होगा। जो उभयनिष्ठ होता है स्टूडेंट वही HCF कहलाता है। तो स्टूडेंट 8, 9 और 25 का LCM भी निकाल लेते हैं। तो LCM में उन सभी अभाज्य गुणनखंडों को लिखेंगे जो आए हुए हैं सभी अलग अलग। जैसे कि 1 आया है तो 1 को भी लिखेंगे। 2 कितने बार आया है, 3 बार ही आया है, अधिक से अधिक 2 3 बार ही आया है, तो 2 गुणा 2 इस तरह से लिख लेंगे। और दूसरा अभाज्य गुणनखंड 3 आया है तो 3 को भी लिख लेंगे, 3 गुणा 3, और 5 भी आया है तो 5 गुणा 5, यानी जितने भी अभाज्य गुणनखंड आए हैं उन सभी को लिख लेंगे। स्टूडेंट LCM में हमने इन सभी अभाज्य गुणनखंडों को लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, इन सभी अभाज्य गुणनखंडों के आपस में गुणा कर लेंगे। तो 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 ही रहेगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 × 3 = 24, और 24 का गुणा इस 3 में करेंगे तो 24 गुणा 3 कर लेते हैं। तो 3 चौको 12 और 3 दूनी 6 और 1 हासिल 7, 72 आ गया यहाँ तक गुणा करने पर। अब 72 का गुणा किस में कर लेंगे, 5 में कर लेंगे, इस वाले 5 में। तो 72 का 5 में कर लेते हैं तो 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35 और 1 36, 360 आ जाएगा स्टूडेंट। अब 360 यहाँ तक आ चुका है। अब क्या करेंगे, 5 का भी इसमें गुणा कर लेंगे। तो 5 का जब इसमें गुणा करेंगे तो स्टूडेंट 5 के इसमें गुणा करेंगे तो 5 छक्का 30, 30 का शून्य हासिल आ जाएगा 3, और 5 × 3 = 15, 15 और 3 18, 18, और यह वाला 0 अभी हमने लिखा नहीं था तो इसको लास्ट में लिख लेंगे एज इट इज। तो यह कितना आ जाएगा, 1800 आ जाएगा। तो इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। यहाँ पर जब हमने इनका गुणा किया तो यहाँ पर कितना प्राप्त हुआ हमें, 1800। तो इसका LCM कितना हो जाएगा, 1800 हो जाएगा स्टूडेंट। और यह प्रश्न इसी के साथ यहीं पर समाप्त हो जाएगा। HCF हमारा 1 आया और LCM 1800 आ गया। स्टूडेंट अब हम प्रश्न क्रमांक 4 हल करते हैं। इस प्रश्न में कहा गया है HCF 306 और 657 का 9 दिया है, यानी कि 306 और 657 का HCF 9 दिया गया है, और साथ में LCM 306 और 657 का ज्ञात करना है। मतलब कि इन्हीं दो संख्याओं का HCF 9 दिया है तथा हमें इन्हीं दो संख्याओं का LCM ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट हम जानते हैं, पहले भी शायद हम बेसिक पार्ट में जान चुके हैं इसी के, कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वह LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होता है। जैसे कि HCF ऑफ A एंड B, मतलब कि A और B कोई दो संख्या है, इनका यदि HCF और इन्हीं संख्याओं का LCM ऑफ A एंड B, इन्हीं के LCM और HCF का क्या कर दें, गुणा कर दें, तो यह किसके बराबर होता है, A गुणा B, मतलब कि दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। यहाँ पर HCF कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, किसका, दो संख्याओं का, यानी कि HCF 306 और 657 का कितना दिया हुआ है, 9। तो
इसका LCF और LCM 306, LCM 306 और 657 का। HCF गुणा LCM इन्हीं दोनों संख्याओं का किसके बराबर होगा? दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर। दोनों संख्याएं कौन सी हैं? 306 और 600। इसका गुणा करेंगे 306 गुणा 657, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल कर देंगे हम स्टूडेंट। यहाँ पर LCM और HCF का क्या कर देंगे हम? गुणा कर देंगे आपस में, HCF LCM का, और साथ में दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो यह क्या होगा? बिल्कुल बराबर होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखते हैं HCF कितना दिया हुआ है हमारा? HCF दिया हुआ है इन दोनों संख्याओं का 9। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? HCF इन दोनों संख्याओं का HCF की जगह कितना लिख देंगे? 9 लिख देंगे गुणा। LCM हमें निकालना है इन दोनों का, तो इसको एज इट इज रखेंगे। LCM ऑफ 306 और 657, इसका हमें LCM ज्ञात करना है। और इन संख्याओं का गुणनफल 306 और गुणा में 657 एज इट इज रहेगा। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखते हैं कि यह 9 LCM यानी इसके साथ में किस संबंध में है? गुणा के संबंध में। तो गुणा वाली संख्या हमें मालूम है कि जब बराबर को क्रॉस करेगी, बराबर के उस साइड जाएगी तो भाग में जाएगी। तो यहाँ पर क्या बचेगा? LCM ऑफ 306 और 657। इस साइड क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 306 गुणा 657 और बटे में हो जाएगा हमारा 9। क्यों? क्योंकि यह 9 यहाँ पर इसके साथ गुणा में था, तो इस साइड आएगा बराबर के साइड, तो इस पूरी संख्या की बटे में आ जाएगा, यानी भाग में आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट? इसमें 9 का भाग देंगे। तो यहाँ पर देखते हैं 9 का भाग देंगे तो 9 एकम 9, यह तो एक बार में ही ख़त्म हो जाएगा 9। और 9 का भाग जब इसमें देंगे तो 9 30 27, 3 बार में 27 तक पहुँची, लेकिन यहाँ पर 30 है तो यहाँ पर 27 से 3 एक्स्ट्रा है, तो 3 आ जाएगा यहाँ पर बगल में, तो यह 6 पहले से है तो 3 पे 6 36 बन जाएगा। तो 9 चौको 36। इस तरह से यह 306 ख़त्म हो जाएगी, 34 बार में कट जाएगी। अब हम क्या करेंगे? इस 34 का गुणा 657 में कर लेंगे। तो 657 गुणा 34 कर लेते हैं। तो 34 का पहाड़ यदि नहीं आता तो 1 से कर लेंगे। 4 सत्ते 28 की 8 हासिल 2 आ जाएगी, और 4 पंचे 20 और 2 22, और 4 छंग 24 और 2 हासिल किया जाएगी तो 26 आ जाएगा। और यहाँ पर 0 लगा लेंगे। अब 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 7 बार, 30 सत्ते 21 हासिल आ जाएगी 2, और 3 का 5 बार पढ़ेंगे तो 3 5 15 और 2 ये हासिल का तो 17 हो जाएगा। 17 का फिर 1 हासिल आ जाएगा, तो 3 छंग 18 और 1 हासिल आया तो 19 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 19 लिख लेंगे इस तरह से, और इसको ऐड कर लेंगे यानी कि जोड़ लेंगे। इसको जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर 8 आएगा, 2 और 1 3, यहाँ पर 6 और 7 13 होगा, और 1 हासिल बच जाएगा 13 में, तो यहाँ पर 2 और 9 11 और 1 हासिल का वो था तो वह हो जाएगा 12। 12 की 2 हासिल फिर 1 बच गया, तो यहाँ पर 1 पहले से 1 हासिल का तो 2 हो जाएगा। इस तरह से यह 22,338 हमारा आ जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर आ जाएगा हमारा 22,338। यहाँ पर 22,338 आ गया, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? LCM हो जाएगा। किन किन संख्याओं का? 306 और 657 का। इन दोनों संख्याओं का LCM हमारा यह हो जाएगा इस तरह से। तो यही हमारा LCM हो जाएगा और आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट इसी के साथ प्रश्न क्रमांक 4 यहीं पर समाप्त होता है।